प्रणाम। हर हर महादेव। मैं आकाश माहेश्वरी जयपुर जैसे खास से शहर का एक आम सा लड़का आप सभी के बीच लाया हूँ हमारे वेद पुराण और उपनिषदों में लिखी हुई हमारे अपने वैदिक इतिहास की कुछ सुनी अनसुनी मगर सच्ची कहानियाँ और बहुत सारी ऐसी बातें और परंपराओं की जानकारी जिन्हें हम आज तक मानते तो हैं पर उनके पीछे का लॉजिक नहीं जानते। तो श्री हरि और महादेव के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार के साथ पेश करता हूँ आपके सामने भारत का वैदिक इतिहास, बिना मिलावट, बिल्कुल वैसा जैसा लिखा गया है, ओनली ऑन द हार्मनी ऑफ स्काई। तो आप अपने फोन की स्क्रीन और आंखों को आराम दीजिए और चलिए मेरे साथ सुनते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। मत्स्य यानी मछली। मत्स्य अवतार के मुख्य वर्णन मेजर डिटेल्स हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 8th स्कंद के 24th चैप्टर में मिलती है और 18 पुराणों में से एक श्री मत्स्य पुराण जो इसी अवतार के बारे में लिखा गया है उसमें मिलती है। मत्स्य पुराण बेसिकली इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मत्स्य अवतार एंड महाराज वैवस्वत मनु, जहाँ पे महाराज वैवस्वत भगवान मत्स्य से अलग अलग बातों पे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं और भगवान उन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। मत्स्य पुराण के अंदर हम हिंदुओं में होने वाले सभी मेजर व्रतों की डिटेल्स कि वो व्रत कैसे किए जाएं, उन व्रतों की पूजा कैसे होती है, हमारे नवग्रहों में से चंद्र, शुक्र और बुध की स्टोरीज, यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र और मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है, यानी कि स्कल्पचर आर्ट की भी बहुत सारी मेजर डिटेल्स मौजूद हैं। तो हाँ, हमारा सनातन धर्म सिर्फ 4 वेदों तक सीमित नहीं है। हमारे पास 4 वेदों के अलावा 108 उपनिषद, 5 वेदांग, 18 पुराण, 18 उपपुराण और न जाने छोटे बड़े कितने सारे शास्त्र मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी लेके प्रभु का नाम। तो एक बार महाराज मनु सुबह नदी में खड़े होकर अपने पिता सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। जब वो अपने हाथ में जल भर कर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और जैसे ही वो उस मछली को वापस पानी में डालने लगे वो मछली बोली, महाराज मैं इतनी छोटी सी हूँ, इस नदी की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, आप कृपया मुझे अपने साथ राजमहल ले चलिए। महाराज मनु को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक मछली बात कैसे कर रही है, पर फिर भी उन्होंने मछली पर दया करते हुए उस मछली को अपने साथ वो राजमहल लेकर आ गए और राजमहल में लाके उसे एक छोटे से प्याले में रख दिया। पर कुछ ही देर में वो प्याला मछली के लिए छोटा पड़ने लगा, मछली का आकार बढ़ गया। महाराज ने उसे उस प्याले से निकालकर एक बड़े बर्तन में रख दिया, पर कुछ ही देर बाद वो बर्तन भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा क्योंकि मछली का आकार उस बर्तन से भी बड़ा होने लगा था। ऐसे करते करते महाराज उसे हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी बड़े बर्तन में डालते जा रहे थे, पर वो मछली उसी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदलती जा रही थी। एक समय ऐसा आया तब वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि महाराज ने उसे महल में खुदे तालाब में डलवा दिया, पर कुछ देर बाद वो तालाब भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तब महाराज ने उस मछली को लेकर समुद्र की तरफ प्रस्थान किया और जैसे ही वो उस मछली को समुद्र में छोड़ने लगे उस मछली ने फिर महाराज से कहा कि महाराज मनु, मैंने आपसे कहा था कि समुद्र के बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, तो आप मुझे समुद्र में फिर से क्यों छोड़ने ले आए। तब महाराज मनु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस मछली से कहा कि आप कोई साधारण मछली नहीं हैं, आप अवश्य ही किसी भगवान या देवता का अवतार है जो इस पृथ्वी पर मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप अपने असली अवतार में आके मुझे दर्शन दें। तो वो मछली बोली कि आप ठीक कह रहे हैं राजन, मैं विष्णु हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि अगले 7 दिनों में ये पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। यहाँ हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी होगा और सूर्य की किरणें इस धरती तक नहीं आएंगी। ऐसे महाप्रलय की स्थिति में आपको एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण करना है और उस नाव में सप्त ऋषियों के साथ सभी ऋषि मुनि, सभी छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, बीज फूल फल रखने हैं और मेरे आने की प्रतीक्षा करनी है। महाराज मनु ये सुनकर बड़े घबरा गए। इस पर मछली ने कहा कि महाराज आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब वो प्रलय आएगा मैं स्वयं मछली के रूप में आकर
आपके उस नाव की रक्षा करूँगा, ताकि प्रलय के पश्चात जब ये धरती फिर से स्थापित की जाने लगे तो आप उस धरती की स्थापना में अपना सहयोग दे सकें। भगवान के आदेशानुसार महाराज मनु ने वही किया, और जब 7 दिन बाद प्रलय आया तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, पूरी धरती पर अंधकार छा गया था। अब मनु ने भगवान के आदेशानुसार नाव में सभी ऋषियों, सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं, सभी पेड़ पौधों, विभिन्न प्रकार के बीजों को रखकर भगवान को याद किया। भगवान आए और अपने साथ उस नाव को पूरे प्रलय के समय संभाल कर रखा, और उस प्रलय के समय महाराज मनु के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। उन्हीं सब बातों और क्वेश्चन आंसर्स को मत्स्य पुराण में लिखा गया है। तो ये थी भगवान विष्णु के दशावतार के पहले अवतार की कहानी। आशा है आप सभी को ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने कुछ नया सुना और सीखा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और चलते चलते आज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस कहानी में जिन मनु की बात हो रही है वो यमराज और यमुना नदी के भाई हैं, और इनके पिता है सूर्यदेव। तो आपको बताना है कि इनकी माता का नाम क्या है। सोचिए सोचिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगले शनिवार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।